नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का ज्योग्राफी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 10th का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया है, क्लासिफिकेशन देख लिया है रिसोर्सेज का, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्सेज हो चुके हैं, डिफिनीशन हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना पड़ता है? तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कमोडिटीज है, हमारे लिए जो है यूज करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड होते हैं और ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है ओवर यूज करने के कारण रिसोर्सेज डे पर डे क्या होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण रिसोर्सेज का हमको क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे या फिर कैंडिडेट एवरग्रीन जो भी बुक आपके पास है, आप उसका ये टॉपिक ओपन करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब ये है कि मनुष्यों को सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है कि क्वालिटी की, लाइफ ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है। फिर आगे क्या लिख रहा है, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। जिस कारण से मनुष्य इसका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बिना सोचे समझे यूज कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं रिसोर्सेज न डेवलपमेंट होने के कारण? आइए देखते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला क्या रीजन होता है, पहला क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन का मतलब होता है क्षरण होना, कमी आना। अगर आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, एवरी पर्सन अगर अपने यूज के ही अकॉर्डिंग अगर रिसोर्सेज ले तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, एक ग्रीडी पर्सनालिटी होती है, लालच करने की एक पुरानी जो है परंपरा बनी हुई है, थोड़े से संतुष्टि नहीं मिलती है हमको। इस कारण से वो क्या करते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, रिसोर्सेज का अधिक से अधिक यूज करके जो है रखना चाहते हैं। तो रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। ये रिसोर्सेज डेवलपमेंट अगर नहीं हम करेंगे तो उस थोड़े से रिसोर्सेज में हम यूज नहीं कर पाएंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द मेन रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। प्रॉब्लम क्रिएट करने का एक मेन रीजन है ओवर यूटिलाइजेशन, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज उससे होता है। यहाँ पर महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है। महात्मा गांधी क्या कहते, क्या इस टॉपिक को जो मैं सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, इसको आप जब मैं पढ़ाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वहां पर भी ये यूज किया जाएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। महात्मा गांधी जी कहते हैं क्या है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड। यहाँ पर सभी लोगों की जरूरतों के लिए बहुत है, बट नॉट एनीबॉडी ग्रीड्स। लेकिन किसी की लालच के लिए यहाँ पर नहीं है, सबके लिए भरपूर है। यहाँ पर देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट एनीबॉडी ग्रीड। सबके यूज के लिए बहुत है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड। जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हैं, कुछ ही लोगों के हाथों में रिसोर्सेज एकत्रित हैं। जो रिच पर्सन है उन्हीं के पास रिसोर्सेज अधिक है, पुअर पर्सन के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। जो रिच पर्सन है उन्हीं के पास बाइक होगा, जो पुअर पर्सन है तो साइकिल से ही चलना स्टार्ट कर देंगे। तो बाइक में यूज होगा पेट्रोल, पेट्रोल रिसोर्सेज किसके पास होगा, रिच पर्सन के पास होगा। एंड हैव नॉट,
हैव एंड हैव नॉट का मीनिंग क्या है? कहीं पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर रिसोर्सेज नहीं है। तो इस तरीके से एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड, कुछ ही लोगों के हाथों में या कुछ ही प्लेस पर रिसोर्सेज एकत्रित हो गए हैं, केंद्रित हो गए हैं, इस कारण से भी रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि राजस्थान में विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जबकि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां पर सोलर एनर्जी बहुत ही कम है। तो कहीं पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कहीं पर रिसोर्सेज कम है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ झारखंड की, तो वहां पर कोल एनर्जी बहुत ज्यादा है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर कोल एनर्जी ना के बराबर है। तो कहीं पर कुछ रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कहीं पर कुछ रिसोर्सेज कम है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना। शोषण कैसे? ओवर यूज से होगा। यूज करना है 4 और आप यूज कर रहे हैं 10, तो ये क्या है? शोषण है। तो ओवर यूज करने से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये भी एक डिप्लेशन का ही रिसोर्सेज है। यहां पर भी मैंने ओवर यूज बताया था। एक्सप्लॉयटेशन करेंगे आप, अत्यधिक मात्रा में यूज करेंगे, तब भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, रिसोर्सेज का ओवर यूज होगा। फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिसोर्सेज का काम होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना। और जब आप रिसोर्सेज का अत्यधिक मात्रा में यूज करने लगेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी। कैसे? रिसोर्सेज अत्यधिक मात्रा में आप यूज करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि रिसोर्सेज डेवलप रिसोर्सेज नहीं है, जो मन कर रहा है वो यूज करते चले जा रहे हैं। डेवलप रिसोर्सेज तब होगा जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी में मैक्सिमम एनर्जी दे, थोड़ी सी क्वांटिटी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वह डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहां पर क्वालिटी मेंटेन करना, ह्यूमन की भी क्वालिटी और रिसोर्सेज की भी क्वालिटी, इसके लिए जो है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जाता है। रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलिटी। रिसोर्सेज का वो क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। मतलब क्या? कहीं पर अभी मैंने इसको बताया था ना, एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमको रिसोर्सेज को क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। तो इक्वली कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब अत्यधिक अमाउंट में रहेगा, मेजर अमाउंट में रहेगा, तब ना रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, उसको विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एरिया में इक्वल रिसोर्सेज। विदाउट डैमेजिंग और द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हमको रिसोर्सेज को डेवलप करना है। हमको रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना है जिससे इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। अच्छा, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखा जाए। ये किसका डिफिनेशन है? आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करो आप ताकि इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड ना हो और आपका तो वर्क हो जाए, आपके फ्यूचर जनरेशन पर भी इफेक्ट ना पड़े। मीनिंग ये है कि यदि आपके पास वाटर है तो आप तो वाटर का यूज करिए, आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, लेकिन यही आपके फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफर भी कीजिए। ये नहीं कि आप टोटल वाटर का यूज करके पूरी पृथ्वी से वाटर खत्म ही कर दें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? विदाउट हार्मिंग ऑफ इन्वायरमेंट, बिना हार्मिंग को एनवायरमेंट को विदाउट हार्म किए फ्यूचर जनरेशन के भी बारे में सोचना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऐसा डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, तब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से देखते क्या है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मीनिंग यही है कि जो जो रिसोर्सेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो जाएगा। मीनिंग समझ में आ रहा है? डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है तो हम ओवर यूज ना करें, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो जाएगा। एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है, फ्यू हैंड में है, तो फ्यू हैंड से निकाल करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तब जाकर के रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो जाएगा। विदाउट इन्वायरमेंट को डैमेज किए फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखें, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हो रहा है यानी कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट आप जो देख रहे हैं, इस 5-6
पॉइंट जो है ये प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज भी हैं, और इन्हीं को दूर करने से यानी इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने से डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। अच्छा, ये रियो डी जेनेरियो क्या है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक सिटी है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक सिटी है। 1992 में 1992 में यहां पर एक समिट हुआ था, एक बैठक हुई थी। अप्रॉक्स मोर देन 100 कंट्री के हेड यहां पर मीटिंग में आए हुए थे। इस समिट में मोर देन 100 कंट्री के लोग यहां पर आए हुए थे। लोग का मतलब क्या? उनके हेड का मतलब पीएम हो गए या फिर प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इस मीटिंग में आए हुए थे। क्या डिसीजन यहां पर लिया गया? डिसीजन ये लिया गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है 21 सेंचुरी में, 2000 में 21 सेंचुरी स्टार्ट हो जाता, 1992 चल रहा है ना, 2000 में 21 सेंचुरी स्टार्ट हो जाता। 21 सेंचुरी से इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करना ये इनका मेन एम था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सभी कंट्री के लिए अपने अपने एक एजेंडा तैयार किया। इन्होंने कहा कि सभी कंट्री मिल करके अपना एक अलग अलग एजेंडा तैयार करें और उसी एजेंडे के थ्रू जो है अपने टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करें, और जो अर्थ में पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट जो हमारा पोल्यूटेड हो रहा है उस पोल्यूशन को कम करने का प्रयास करें, कार्बन को जो है कम करने का प्रयास करें, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सब यहाँ पर डिसीजन लिया गया। ये एजेंडा 21 में क्या है, 21 डिसीजन लिए गए। हर कंट्री का अपना अलग अलग 21 डिसीजन होगा। इसी 21 डिसीजन पर वह कंट्री वर्क करेगा ताकि जो है एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो। यही था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे आप तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पर लिखा है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए लिख रहा है क्या, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पर सब लोग मिले हुए थे। The summit was convened for addressing the urgent problem of environment protection and socio-economic development at the global level। समझ में आ रहा ना? इस समिट का क्या एम था? इस समिट का ये उद्देश्य था कि जो सोशल और ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका एम था। द रियो कन्वेंशन endangered the global forest principles and the adopted agenda 21। मतलब क्या, इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजेंडा 21 लाया गया। अब एजेंडा 21 क्या है? ये रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी के द्वारा अलग अलग कंट्री को अपने अलग अलग एजेंडा 21 तैयार करने थे जिसके थ्रू वह अपने कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। समझ में आ रहा है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपको माइंड में हमेशा बना रहेगा ये क्या है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है जो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो न समझ में आ रहा हो टॉपिक इसमें से कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कीजिए, जो भी दिक्कत होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग जो है देखिए, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम होता हो तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखते हैं। ओके, थैंक यू।